इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। को जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं, उनको सम्मान, उनका ड्यू सम्मान प्राप्त हो और उस सम्मान से वो प्रेरणा ग्रहण करें, ये मुख्य उद्देश्य था। उनको हम इतना सम्मान दें कि अपने व्यक्तित्व की जो क्षमताएं हैं, उनको पूरी क्षमताओं के साथ वो समाज के सामने आए और भविष्य में जो कमियां आध्यात्मिक या राजनीतिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर या आपकी जो पढ़ाई के स्तर पर कमी रह गई है, उनमें ये महसूस न हो और इतना आगे बढ़ जाए कि सामान्य स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में लड़ने के लिए उत्प्रेरित हो। ये मुख्य उद्देश्य हमारा है। आपकी संस्था ने कितने बच्चों को आज गोद लिया है? आज हमने 31 बच्चों को गोद लिया और 11 हमारे ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने उनको इंक्लूडिंग मी हम लोगों ने गोद लिया है और जैसे हमारे बच्चे हैं उसी हिसाब से हमने उनको अंगीकृत कर लिया है भविष्य में पढ़ाए जाने के लिए। फिलहाल उद्देश्य तो ये है कि हाई स्कूल में 2 साल के लिए और इंटरमीडिएट में 3 साल के लिए स्कॉलरशिप हम 500 रुपये देंगे और इंटरमीडिएट में 600 रुपये। लेकिन ये कोई सीमा नहीं है, ये तो प्रारंभ है, एक बाउंड है। भविष्य में हमारा बच्चा जो चीज़ डिमांड करता है वो सारी चीज़ हम उसकी पूर्ति करेंगे भविष्य में, वो अगर कोऑपरेट करता है। और सर चयन की क्या प्रक्रिया रही? ऐसा तो नहीं है कि अंधा बाटे रहे भाई अपने को पे? एक तो मेरिट जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट या जिन बोर्ड से वो पास हुए हैं, इसके बाद एक परीक्षा हम लोगों ने ली। उस परीक्षा की अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर भारती सागर रही, इनके निर्देशन में ये परीक्षा आयोजित की गई। तो उसमें बच्चों के ऐसे लिखवाए गए हम लोगों ने, इंग्लिश में, हिंदी में और एक गौतम बुद्ध पर एक कंपलसरी ऐसे था। तो टोटल 3 ऐसे लिखाए गए और वो आप आश्चर्य करेंगे कि इन बच्चों का जो राइटिंग, इन बच्चों की राइटिंग स्किल, इन बच्चों की जो प्रेजेंटेशन का तरीका, वो हम लोगों ने इतना अच्छा नहीं देखा। हम लोग तो थे ही नहीं इस मुकाबले में, लेकिन इन बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है उन्हीं का चयन हुआ है। और आर्थिक स्थिति गरीबी स्तर से नीचे वाले बच्चे ही केवल चयनित किए हैं, जिनके माँ बाप सक्षम हैं या पैसे वाले हैं या टीचर हैं या अन्य में, उनको हमने लिया। ठीक है सर, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कितने साल से दे रहे हैं? ये पिछले साल से स्कीम शुरू हुई थी, पिछली बार 19 बच्चों को और इस बार 31 बच्चों को हम लोगों ने लिया है। क्या केवल उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं या किसी? नहीं, केवल मथुरा डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन कुछ लोगों ने जिद की थी तो इस बार गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के भी अपने 2 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि 90% से ऊपर के बच्चे। ही कमल खिलता है आज दिखाया बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति ने, क्योंकि बच्चों का ऐसा चयन किया गया गांव-गांव जाकर या एक परीक्षा रखकर उन बच्चों का सम्मानित किया और आज आपने इस प्रोग्राम को आंखों से देखा, बहुत अच्छा लगा होगा। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेके? बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम रहा है कि 300 बच्चों को सम्मानित किया गया, लेकिन इतनी व्यवस्था से, इतनी बेहतरी से, और बच्चों में आखिर तक उत्साह था। उनके साथ जो पेरेंट्स आए हुए थे, अभिभावक, उनको भी बहुत अच्छा लगा और वो भी सब यहाँ जुड़कर बैठे हुए थे। 4-5 घंटे का समय हो गया है, सभी अभी तक लास्ट तक भी बड़े उत्साह से बैठे हुए थे और हमने ये देखा कि बच्चों को इससे ज़रूर प्रेरणा मिली होगी, तभी वो इतने आराम से बैठे थे, हर चीज़ को सुन रहे थे, हर चीज़ को ग्रहण कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो प्रयास दशकों पहले इनके पिताजी से शुरू हुआ है, वो अब बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है और नए नए आयाम इन्होंने जोड़े हैं कि अब ये ज़रूरतमंद बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा और आगे बढ़ कर के उत्साह ले कर के दिल से जो है उसको ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी इनकी सफलता है। सर, जिस तरीके से आज ये मथुरा के अंदर प्रोग्राम है और आप हरियाणा से चल कर आए हैं, क्या इस तरीके के प्रोग्राम प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगने चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। मैं 2 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर रहा और मैंने शिक्षा की बहुत सारी उन्नति करने के स्कूलों के कार्यक्रम कमिश्नर रहते हुए किए। तो मैं एक चीज़ का देखता था, भाव देखता था, वो ये है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम की सरकारी दफ्तरों में प्रशंसा नहीं होती। दंडित तो किया जाता है, लताड़ा तो जाता है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं
तो मैं जब कमिश्नर था तो मैं हर ज़िले के 50 अच्छे टीचर्स को, जो बेस्ट टीचर्स मिलते थे, उनको मैं सम्मानित करता था मंच बना करके, और मीडिया के थ्रू अखबारों में उनका नाम देते थे इस तरह से। तो यही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम हरियाणा में, और मुझे देख करके हरियाणा की सरकार ने भी शुरू कर दिया है, और भी बहुत सारी संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने इस तरह के काम करने शुरू कर दिए हैं, जो एक अच्छी शुरुआत है। और मैं समझता हूँ ये जैसे लाइब्रेरीज हैं हर जगह होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस और चीज़ें, आर्थिक सहयोग, और जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको सम्मान देना, क्योंकि आज सिर्फ इन बच्चों को ही सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन जो समाज की सेवा कर रहे हैं उनको भी आपने देखा है सम्मानित किया गया। जो बड़ी उम्र के लोग हैं और समाज की चिंता करते हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो ये जो प्रक्रिया है कि जो काम कर रहा है उसको बुला करके यहाँ सम्मानित करना, उनको बुलाकर यहाँ ऑनर देना, ये एक समाज के लिए बहुत ही पॉजिटिव वो है, और इसका असर बहुत दूरगामी है। जी, में जाकर कानून आप अपने हाथ में मत लो, संविधान अपने हाथ में लो। सर, संविधान की जो पावर आपने बताई उस संबंध में आप क्या कहेंगे, और इस प्रोग्राम को लेके क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और काफ़ी समय से हो रहा है। यहाँ बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो यहाँ पर उनके काम को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, उनको इससे बड़ा प्रोत्साहन मिला है, उनके परिवार को प्रोत्साहन मिला है, और ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉलेज इज़ ए पावर, तो मैंने संविधान को कविता के रूप में लिखा है, और भी हाल में ही न्याय महाकाव्य जो है वो नए हमारे जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसके बारे में भी है, तो उसको भी कविता के रूप में लिखा है। तो मेरा उद्देश्य ये रहा है कि हम लोगों में नॉलेज पहुंचाएं और लीगल नॉलेज की और जानकारी हो लोगों में, ताकि लोग कानून के हिसाब से काम करें, और जब वो कानून को जानेंगे तो उनमें शक्ति भी महसूस होगी, और निश्चित रूप से अपना वो काम बेखौफ भी कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ, इसमें एक आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि जिन बच्चों को चयन करना था, आपके पास फार्म बहुत सारे आए थे, फिर आपने एक परीक्षा ली, उस परीक्षा में क्या ऐसा आपने क्वेश्चन रखे या ऐसा रहा कि कोई सोर्स से बच्चे आए या आपने या जो कमेटी ने उनका चयन किया? पूरी प्रक्रिया में तो कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसमें जो चयन की प्रक्रिया ये थी कि हमारे पास हमने कुछ विषय पहले चयनित किए गए और उन पे 300 वर्ड्स में पैराग्राफ देना था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चों को, जिससे कि उनकी राइटिंग स्किल और भाषा को लेकर कितनी समझ है, करंट मुद्दों पर क्या वो समझते हैं, इस तरह के कुछ टॉपिक्स लिए गए, और उस पर बच्चों ने कुछ एक हिंदी और इंग्लिश। तो मैडम टोटल फार्म कितने आए थे आपके पास में? टोटल फॉर्म मेरे ख्याल से 365 लोगों को लाया था ऊपर। अच्छा, ये जो परीक्षा के लिए तो हम लोगों ने 65 लोग करीब लिए थे, और वैसे टोटल तो ज़्यादा फॉर्म थे, लेकिन 267। और जो ये परीक्षा में जिनके हम लोगों ने, उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे थे उनको वो 65 बच्चे थे, और इनकी लिखित परीक्षा ली गई, और इन्हीं में से फिर उन बच्चों को अंगीकृत किया गया। मैडम, पिछली बार आपने भी शायद 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था? जी हाँ। क्या उनका कैसा मामला चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है।